तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दिल्ली के दिल में क्या है? दिल्ली के दिल में गुस्सा भी है, आक्रोश भी है, सवाल भी है, जवाब भी है, इसी के साथ शिकायत भी है, तो कुछ नेताओं के लिए मोहब्बत भी है। ये दिल्ली दिल वालों की, और हम जानने आए हैं कि दिल्ली के दिल में क्या है। फिर से और जोर से दिल्ली के दिल में क्या है? यही से सवाल दागेगी जनता और सामने खड़े नेता देंगे जवाब। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दे। श्रीकांत शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, हमारे साथ तालियों से स्वागत कीजिए। आलोक शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आशुतोष जी, आम आदमी पार्टी के नेता, हमारे साथ, तालियों से स्वागत कीजिए। जोश के साथ सवाल आपको पूछने हैं, लेकिन सबसे पहले आशुतोष जी मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ, और सवाल ये है, फिर से कहा मैं अनार्किस्ट हूं। चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस मिला, फिर भी कहते हैं कि पैसे दोनों से ले लो लेकिन वोट हमें दो, एक बार फिर से इनको धोखा दो। ये क्या है? ये देश का नेता ऐसा होगा? हमारे ख्याल से देश के अंदर जो भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी गंगोत्री है, वो गंगोत्री की शुरुआत इलेक्शन से शुरू होती है। आप सबको पता है, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं जो हमको सुन रहे हैं, सबको ये पता है कि चुनाव के 2 दिन पहले नोटों की गड्डियां बांटी जाती हैं। जब तक इस नोटों की गड्डियों के बटने पर रोक नहीं लगेगी, तब तक जो लोग नोट बांट कर, एक मिनट, जब तक ये लोग जब तक नोट बांट कर लोग चुनाव जीतेंगे, तो चुनाव जीतने के बाद नोटों को इकट्ठा करने का काम करेंगे। इस पर बहस होनी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए, निश्चित रूप से चर्चा होनी चाहिए। अगर इस पर चर्चा नहीं आप लोग करेंगे और सिर्फ उसके शब्दों पर जाएंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि भ्रष्टाचार पर अगर रोक नहीं लगाएंगे तो लगाने के लिए इसके लिए आपको इस पर चर्चा करनी पड़ेगी। इसलिए बार बार इस पर बातचीत होनी चाहिए। लेकिन ऐसे चर्चा होगी, एक बार फिर से बिल्कुल, इसीलिए आप लोग आज चर्चा बोल करके पैसे लो। आपने कभी इस पर चर्चा नहीं की। आप मुझसे आज ये पहला सवाल इसीलिए कर रही हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने सवाल को उठाया। अगर अरविंद केजरीवाल हम तो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने बच्चों को भी यही सिखाना शुरू कर दें। बच्चों की बात नहीं, आप बच्चों की बात मत क्या हम अपने बच्चों को भी यही सिखाना शुरू कर दें? ओम कश्यप जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जरा तथ्यों को एक बार सुन लीजिए, देख लीजिए उस बात को। एक भी तथ्य अगर उसकी, क्योंकि आप लोग कभी इस पर चर्चा नहीं करते। इससे बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता। आप लोग इस पर कभी चर्चा नहीं करते। शब्दों के बाजीगर है आशुतोष जी, क्या इससे बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता ये कहने का? आपने मुझसे पहला सवाल इसलिए पूछा, आपने आज तक कभी ये सवाल किसी इलेक्शन डिबेट के अंदर कराया कि जो चुनाव के दौरान जो बीजेपी और कांग्रेस के लोग जो लगातार नोटों की गड्डियां बांटा करते हैं और नोटों की गड्डियां गांठ के जिस तरीके से वोट खरीदने की कोशिश, आपने कभी चर्चा क्यों नहीं कराई इस पे? आपको चर्चा करानी चाहिए। आप ईमानदार पत्रकार हैं, आज तक एक ईमानदार पत्रकार की बात करते हैं। कितनी चर्चाएं हो चुकी हैं, उस दिन शायद आप आए नहीं होंगे। बहुत चर्चाएं हुई हैं, बिल्कुल नहीं कराते आप लोग। 6 बजे भी खूब चर्चाएं हुई हैं। आप बताइए, आपने पिछली बार कब चर्चा करी? आज तक ने तो स्टिंग ऑपरेशन दिखाया था कि कैसे शराब से लेकर पैसा इस्तेमाल होता है चुनाव में। पिछली बार आपने कब चर्चा कराई? पिछली बार कब चर्चा कराई आपने बताइए जरा मुझसे। चर्चा हमने 2 दिन पहले, आज 6 बजे भी इस पर चर्चा की है। आज शाम 6 बजे दिलीप पांडे से पूछ लीजिएगा, आपकी पार्टी के प्रवक्ता है। आपने आज कराई? हमने स्टिंग ऑपरेशन दिखाया था दिल्ली के चुनाव से पहले। अगर ये चर्चा 3 महीने पहले कराती, 2013 में स्टिंग ऑपरेशन दिखाया था आशुतोष जी। 3 महीने पहले अगर आपने चर्चा कराई होती तो मैं मानता। आपने चर्चा इसलिए कराई क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने इस पर सवाल से शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि जिस कृष्णानगर से किरण बेदी जी को नामांकन भरना है, उसी कृष्णानगर में जाकर आज अरविंद केजरीवाल ये बोल रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या मोदी से विश्वास डगमगा गया था जो किरण बेदी को लाने की जरूरत पड़ गई? मैं मानता हूं ये सवाल आपका नहीं है। तालियां बज रही हैं। ये सवाल, तालियां तो बजेंगी, तालियां बजेंगी। सवाल आज ये है कि आपने कहा कि दिल्ली के दिल में क्या है। दिल्ली के दिल में है कि दिल्ली अब शुद्ध पानी चाहती है पीने के लिए। दिल्ली अब 24 घंटे बिजली चाहती है। दिल्ली जो अनाधिकृत कॉलोनियां हैं जो उनको रेगुलाइज करने की बात कही है, वहां वो बुनियादी सुविधाएं चाहते हैं जिनके वो हकदार हैं। दिल्ली चाहती है कि एक स्थायी सरकार का गठन हो। दिल्ली चाहती है कि 7 महीने के अंदर इन्होंने क्यों नहीं बिजली के दाम कम कराए? 7 महीने के अंदर क्यों नहीं बिजली के दाम? पूछिए, आज आपके डायस पे खड़े होकर बिजली पानी की बात कर रहे हैं। आज आपके डायस पे खड़े होकर बिजली पानी की बात कर रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान इन्होंने कहा 30% दिल्ली की जनता विकास चाहती है। दिल्ली की जनता नई सोच, नई उम्मीद के साथ एक चलने वाली सरकार चाहती है। दिल्ली की जनता अनार्किस्ट नहीं चाहती। दिल्ली की जनता नहीं है, लेकिन एक छोटा सा पोल यहीं पर कर लेते पार्टियों को नहीं जितनी जनता यहाँ पर मौजूद है उनसे पूछते हैं, क्या ये अनार्किस्ट, मैं अनार्किस्ट हूँ वाले बयान से आप लोग सहमत है? अगर है तो हाथ उठाइए। एक भी हाथ नहीं उठाया। कोई भी नहीं है। इसका मतलब दिल्ली से आम आदमी का सुपड़ा साफ। बताइए जरा, बिजली के दाम क्यों नहीं 30% कम किए? आलोक शर्मा जी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना डिबेट का आज मुद्दा था। एक सेकंड, ऐसे ये ठीक नहीं है।
आज डिबेट का मुद्दा गर्म था, अरविंद केजरीवाल वर्सेस किरण बेदी, क्या बहस होगी? अजय माकन जी आ गए कि मैं बहस के लिए तैयार हूं, और इनकी तरफ से आशीष खेतान ने कह दिया इनको किसने इनवाइट? दो झूठ की फैक्ट्रियां दिल्ली में चल रही हैं, उनका पर्दाफाश करने के लिए माकन जी ने कहा कि मैं आता हूं। मैं दोनों से पूछना चाहता हूं, 49 दिन में आप कहते हैं हमने 50% बिजली के दाम कम कर दिए, सब्सिडी दी आपने और 3 महीने के लिए दी और उसके बाद भाग गए। आपने मैनिफेस्टो में लिखा कि 30% दाम हम कम कर देंगे, 15% दाम पिछले 1 साल में बढ़ गए। मैं जानना चाहता हूं, जो दोनों पार्टियां कहती थी कि कांग्रेस की सरकार और शीला सरकार का बिजली कंपनियों के साथ सांठगांठ है, दोनों ने आज तक क्या किया है? एक पूछते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन से विधानसभा के पटल पर कि आप बताइए कुछ सबूत है तो हमें दे दीजिए। दूसरे क्या कहते हैं? दूसरे कहते हैं दाम वाम कम नहीं होंगे, आपको 24 घंटे बिजली देंगे, ट्विटर पे आप कनेक्शन बदलेंगे। मैं जानना चाहता हूं, उन बिजली कंपनियों के खिलाफ आपने एक चिट्ठी भी 7 महीने में अगर लिखी हो तो कांग्रेस पार्टी आज आपको बीजेपी को चैलेंज करती है। जल्दी से जवाब दीजिए, मैं अब जनता के सवाल लूंगी। देखिए, कांग्रेस सिर्फ टीवी स्टूडियो में सीमित है, हाँ। जनता के अंदर कांग्रेस कहीं नहीं है। क्योंकि दिल्ली कैंटोनमेंट का चुनाव हुआ था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का 11% वोट बढ़ा है, पार्टी केजरीवाल का 13% वोट बैंक गिरा है। दिल्ली कैंटोनमेंट के चुनाव में उसके साथ जो लोग पैसों पर अंकुश लगाने की बात करते हैं, कैंटोनमेंट चुनाव में आपको सुनना पड़ेगा। पैसे उड़ाते हुए पार्टी केजरीवाल के लोग दिखाई दिए थे, एक दूसरों पर लगा एक लाइन दोनों से जवाब जल्दी से। 86,000 करोड़ का घोटाला जरा याद कर लीजिए बस। देखिए, ये मैं फिर कहना चाहूंगा, 1,72,000 करोड़ का 2G का घोटाला याद करा दीजिए। मैं ओपन चैलेंज करता हूं, आपके पास तथ्य थे, सबूत थे, तो आप क्यों नहीं मैदान में आए? जल्दी से। कांग्रेस के कितने नेताओं को आपने जेल में भेजा? आलोक जी सुन लीजिए। देखिए, दोनों एक ही है, मिले सुर मेरा तुम्हारा, ये दोनों एक है, ये दोनों एक है। विधानसभा में इन्होंने अपने आप को साबित किया कि दोनों एक है। गांठ मिल जाए तो लोकसभा चुनाव से पहले तय किया कि एक है, और अब शीला जी ने बयान देकर कहा कि अगर आम आदमी की सीटें कम पड़ेंगी तो कांग्रेस समर्थन देने को तैयार है। आशुतोष जी बताइए, जो उन्होंने मिले आरोप सुर लगाया, मेरा पैसे तुम्हारा। लहराने वाले नेता आ गए आपकी पार्टी में। हमारे ख्याल कहाँ से तो राजनीति आम बदलने आदमी निकले। पार्टी अभी दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी पैसे बांटती है, पैसे आप उड़ाते हैं हवा के अंदर। तमाम दिल्ली के होर्डिंग्स आपने खरीदे हुए हैं। आज तक आपकी पार्टी ने भ्रष्ट पार्टी के पास प्रचार के लिए पैसा नहीं और 1,86,000 करोड़ का घोटाला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। आलोक जी आज तक इन्होंने 1,86,000 करोड़ का घोटाला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। आम आदमी पार्टी को जैसे पता चला कि उसने पैसा लहराया, मैं दिल्ली का कन्वीनर हूं, मैंने फौरन उसका पार्टी के खिलाफ बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। जो पॉलिटिकल पार्टी भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर सरकार बनाए, वो भ्रष्टाचार के साथ बोल रही है, यही तो अराजकता है। एक सेकंड सांस ले लीजिए। इस ठंडी हवा में भी नाक पे इसके पसीना है। सवाल पूछना चाहते हैं। अरे हम दंगा नहीं कराते। आलोकनाथ जी ये बताइए कि अभी दिल्ली में, आलोक शर्मा जी ये बताइए कि अभी दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं, दोनों पार्टियों का प्रचार हो रहा है, मगर आपकी पार्टी का ज्यादा प्रचार होता नहीं दिखता। आपके जो दिग्गज नेता हैं उनकी रैलियां इस समय नहीं हो रही। हथियार डाल दिए आपने पहले ही। हमारे हथियार डाल दुबई इसकी वजह लैक ऑफ फंड्स है या मोदी लहर है, डर है या फंड्स की कमी? 2 सवाल आपने उठाए। हमारे नेता दुबई पैसा इकट्ठा करने नहीं जाते क्योंकि हमने तो भ्रष्टाचार का रखा है। यही काला दल यही मिल जा रहा है। अब उत्तर सुनिए ना, हमारे पास अडानी और रिलायंस का गठबंधन भी नहीं है, हम तो गरीब लोग हैं। अरे वाह, मैं दोबारा कहना चाहता हूँ। अरे वाह, उसके बाद अरे एक वाह। चीज और कहना चाहता हूँ। आप बताइए ना, आज हजारों करोड़ इसीलिए इनके नेता चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं। दोनों ईमानदार पार्टियों ने हो गया। आज उनकी जो कैंडिडेट हैं वो ईमानदारी और भ्रष्टाचार को 7वें नंबर पर ले जाती हैं। ठीक है, अगला सवाल। मेरा सवाल आशुतोष जी से है। ये मैं पोस्टर देख रहा था अभी आते हुए कि पूरी दिल्ली में फ्री वाईफाई, ये कितनी इन्वेस्टमेंट से होगा, कितने टाइम में होगा, अगर उतने टाइम में नहीं हो पाया तो हम क्या करें, बताओ। बहुत ज्यादा इसे पैसा नहीं लगने वाला, हमने पूरा इसका हिसाब रखा, करीब से 200 से 300 करोड़। लेकिन ये वाईफाई वाला आइडिया नरेंद्र मोदी से आया क्या? किसी का भी आइडिया हो, मतलब हम वहीं से इम्प्लीमेंट आया? करेंगे, सवाल पूछिए। हम इम्प्लीमेंट करेंगे। हमारी डिलीवरी है 7 महीने के अंदर, ये दिल्ली के अंदर बिजली पानी के दाम घटा नहीं पाए। आम आदमी पार्टी ने 48 घंटे के अंदर बिजली के दाम आधे किए थे। इन्होंने वायदा किया था कि 30% बिजली के दाम कम करेंगे। 7 महीने से इनकी सरकार है। जरा पूछे नरेंद्र मोदी से, जरा पूछे बीजेपी से, क्यों नहीं कर पाई इन्होंने, क्यों दिल्ली। और अब कहते हैं कि बिजली सस्ता कोई मुद्दा नहीं है।
दो बार आपने दिल्ली वालों के साथ धोखा किया है। क्यों नहीं बिजली के दाम इन्होंने 30% कम किए? पूछे जरा इनसे श्रीकांत जी जवाब दीजिए। सवाल पूछिए जरा इनसे। श्रीकांत जी जवाब दीजिए। जो झूठ की फैक्ट्री चलाते हैं, आप जवाब दीजिए श्रीकांत जी। अपने वायदों से श्रीकांत जी जवाब दीजिए। अपने वायदे से 30% बिजली के दाम क्यों नहीं किया? जवाब दीजिए इसका। से भाग जाते हैं। 30% बिजली के दाम कम क्यों नहीं किया? जवाब दीजिए श्रीकांत जी। दम था तो 49 दिन के बाद दाएं बाएं मत घूमिए। जो आप जवाब अंजना प्रधानमंत्री बनने चले इनसे गए, जवाब मांगे। 30% बिजली के दाम क्यों नहीं कम किए? सवाल सुना सर आप। 30% बिजली के दाम क्यों नहीं सवाल कम का किए? सवाल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिजली झूठ की सस्ता कोई फैक्ट्री इशू पर नहीं ताला है। खुद ही लग जाती है। आप आप जवाब दीजिए। 30% बिजली के दाम कम क्यों नहीं किया आपने? अंजना जी, मैं इनको जवाब इसलिए नहीं दूंगा कि इनकी आपके पास पार्टी- जवाब नहीं, आपने सुन झूठ बोला लीजिए, दिल्ली वालों सुन के साथ। लीजिए, मैं इसलिए जवाब आपने नहीं दूंगा दिल्ली कि वालों ये के साथ पार्टी झूठ इस बोला देश है। के संविधान में भरोसा नहीं करती है। अरे आप चुनाव बताइए आयोग ना, इनको बिजली के नोटिस दाम दे क्यों रहा नहीं है। कम करते? चुनाव आयोग नोटिस आप दे रहा बताइए बिजली है के और दाम। आज केजरीवाल फिर अंजना जी से वही पूछिए बोल जरा। रहे हैं जिसके लिए सवाल उनको जरा नोटिस इनसे मिला है। पूछिए, इन्होंने बिजली के दाम ये क्यों लोग नहीं किए? डिजर्व नहीं करते कि इनको कोई जवाब दिया जरा जाए। इनसे पूछिए बिजली के दाम कम क्यों नहीं किए इन्होंने? किरण के नाम पर वोट एक मांग सेकंड, रहा आलोक जी, है। एक मुद्दे सेकंड। हैं ही नहीं। आलोक जी एक सेकंड। अब आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को जवाब देने के लायक नहीं समझते। देखिए, जवाब उसका दिया जाता है, उसका कोई वजूद होता है। इनका कोई वजूद नहीं है। ये तो पता चल ये जाएगा झूठ आपको 10 बोलते तारीख हैं। को। अभी सुबह कुछ और बोलेंगे। देखिए, जो पॉलिटिकल अरे पार्टी श्रीकांत जी अपने इसका बच्चों जवाब का नहीं दीजिए। हो सकता, आपने वो पॉलिटिकल 30% पार्टी बिजली कहती है कि मैं बच्चों यहाँ की की कसम जनता से खाता पूछना हूं, चाहता हूँ कांग्रेस के साथ क्या बीजेपी ने नहीं कहा था कि बिजली के दाम 30% कम करेंगे? बैठ जाते हैं। कहा था कि नहीं कहा था? जिनका वजूद नहीं कहा है, था ना? जिनका वजूद नहीं 30% बिजली के दाम है, कम जिनका करेंगे, कोई कहा था ना इन वजूद लोगों नहीं ने? है, अनार्किस्टों का जवाब इन्होंने कम देश किया की बिजली के जनता दाम? नहीं देती। पीछे एक जरा इनसे पार्टी क्यों नहीं किया कहती है बिजली कि के दाम हमारी कम? जवाबदेही सिर्फ जनता को है, दूसरा कहती है हमने कि कहा था आपसे आंख 50% मिलाइए और हमने जवाब करके दिखाया दीजिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाएंगे इनके एक सवाल के साथ। इस सवाल का जवाब तैयार रखिएगा। सवाल पूछिए। मैं आशुतोष जी से करता हूँ। वो कहते हैं करप्शन दूर होगा, दिल्ली में किस तरह नोट फेंके आपने, किस तरह उतारे, वो करप्शन दूर हो रहा था। और आप केजरीवाल जी कहते हैं कि लोगों से पैसा लो, ये ब्लैक मनी नहीं ले रहे हैं, वो आप भी बांटे हैं और लोगों से भी कह रहे हैं तुम पैसे लो और वोट में दो। ये गलत बात है। बहुत ये अच्छा सवाल आपने किया। इसका मैं जवाब लेने के लिए ब्रेक का इंतजार करना। सवाल जवाब देने इसका जवाब आपसे लूंगी मैं एक ब्रेक के बाद। फेसबुक से भी 2 सवाल हैं, क्योंकि फेसबुक के जरिए खास टाइप है हमारा इस शो के लिए कि दिल्ली के दिल में क्या है। 2 सवाल और उसमें से एक सवाल बहुत ही खतरनाक है श्रीकांत जी। आपके ब्रेक के बाद आप देखते रहिए। क्या है दिल्ली के दिल में, यही जानने की हम कोशिश कर रहे हैं, जिसको आप जीत के लिए हथकंडा बना रहे हैं कि इनसे पैसे लो, उनसे लो, वोट हमें दो, कहीं शिकस्त का सबब ना बन जाए। सवाल इनका था कि आप पैसे लिखाना और चोरी के पैसे लेना सिखाएंगे। मैंने सुनो, आपने पहला सवाल ये पूछा था, तब भी मैंने कहा था कि इस देश के अंदर ये बहस होनी चाहिए कि बीजेपी, कांग्रेस और तमाम राष्ट्रीय पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां जो है चुनाव के 2 दिन पहले सारे लोग यहां बैठे, आप इनसे पूछ लीजिए, नोटों की गड्डियां बांटी जाती, इस पर बहस होनी चाहिए। इस पर बहस आप लोग नहीं करते। जब अरविंद केजरीवाल ने इस मसले को बहस का उठाया, यही तरीका है। नहीं, मैं कह रहा बहस का यही हूं, और तरीका पहली बार नहीं उठाया, आज से मैं 2 साल आपको 2 साल दोबारा पहले कह रही हूं, आप एक मैं- पत्रकार रह चुके नहीं, हैं। मैं क्या इसीलिए कह बहस रहा हूं का ये आपसे। तरीका होगा? बिल्कुल बहस क्या इस पर देश होनी का नेता चाहिए। ये सिखाएगा? बिल्कुल बहस इस पर होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग इस पर बहस नहीं करते हो। खूब आज बहस करते हैं। नहीं करते आप खूब लोग बहस करते हैं। आप बताइए आखिरी आप बार अपनी जिम्मेदारी से आप- भाग रहे हैं, नहीं, इसलिए आप अंजना आरोप जी, मीडिया आप पर मढ़ बताइए, रहे हैं। बिल्कुल गलत। आपने चुनाव के समय पैसे डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर आपने कब आखिरी बार बहस की? बताइए मीडिया को मुझे। मत सिखाइए ना। नहीं। आप बताइए कि आप देश को मैं क्या आपसे सिखा कह रहे रहा हैं। हूं, आपने आखिरी बार बहस कब कराई, जरा बताइए मुझे। अब मैं तो कह रही हूँ आज शाम 6 बजे आप आज जाइए, कराया, आप देखिए आज तो शाम टीवी। कराया अरविंद आज शाम। आज शाम क्यों कराया? हमने 3 स्टिंग महीने ऑपरेशन किया था, 3 आपने महीने नहीं किया पहले था। आपको हमने बहस करानी दिखाया चाहिए, कैसे 4 महीने शराब से पहले लेकर करानी पैसे चाहिए। का- नहीं आप कराते बात आप कर लोग। रहे हैं आशुतोष इस जी। चुनाव के आप अंदर बात कर रहे हैं इस आशुतोष चुनाव के जी। अंदर श्रीकांत मीडिया शर्मा शराब का- जी, शराब आपके लिए का- सवाल है। आपके लिए सवाल है। जितेंद्र दुबे फेसबुक से लिखते हैं, बीजेपी कहती है कि हम एक ईमानदार पार्टी हैं। किरण बेदी के अलावा कोई ईमानदार चेहरा नहीं था, लाना पड़ा मुख्यमंत्री के लिए उनका चेहरा। खतरनाक सवाल है। अंजना जी, ये पार्टी नई सोच, नई उम्मीद के साथ चल रही है। 2014 के चुनाव में इस देश की जनता ने नरेंद्र भाई मोदी के ऊपर भरोसा व्यक्त किया था, विश्वास व्यक्त किया था। 7 महीने के कार्यकाल के बाद वो भरोसा और विश्वास और मजबूत हुआ है। नई सोच का आगाज और अच्छे दिनों का आगाज। पेट्रोल के दाम 15 रुपए कम हो गए, डीजल के दाम 11 रुपए कम हो गए, और प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 11 करोड़ 5 लाख खाते खुल गए। इस गरीब आदमी का 1 लाख का बीमा हो गया और 30,000 रुपए का उसको और फायदा हो गया। आशुतोष जी इस पे कुछ तो कहना पेट्रोल- ये है अच्छे दिनों का आगाज। आज की और तारीख सुनिए, में दिल्ली सुन के लीजिए, अंदर- और रिजर्व बैंक ने रेपो रेट कम कर दिया। टैक्सी वालों का, ऑटो वालों का, प्राइवेट कार वालों का, स्कूटर वालों का, मोटर बाइक वालों का जो अब किस्त आएगी महीने की, उसमें भी उनको फायदा होगा। आशुतोष, ये जरा है जरा गुड इनसे गवर्नेंस। पूछिए कि पेट्रोल के दाम आज दिल्ली में 30 रुपए लीटर होने चाहिए, $110 पर बैरल था।
आज 40 के आसपास है। 5 बार उस एक्साइज हिसाब से ड्यूटी पेट्रोल बढ़ा के दी दाम इन्होंने। दिल्ली में 30 जो रुपए होना फायदा चाहिए। जनता को होना ये बताइए चाहिए था, 45 वो रुपए अपनी कहाँ जेब जा में रहे हैं, ले किसकी गए जेब में दोनों। जा रहे हैं? जरा इनसे पूछिए कि 45 रुपए किसकी जेब में गए हैं। जवाब दीजिए। जवाब 5 पूछिए बार जरा इनसे। एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई श्रीकांत जी गई। जवाब दीजिए। जवाब पूछिए जरा, दिल्ली में 30 रुपए लीटर पेट्रोल क्यों नहीं बिक रहा? जवाब पूछिए जरा इनसे। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल के दाम पहले भी कम हुए थे, लेकिन अरे पहला जो 110 की जगह 40 पे है, आप क्रेडिट ले रहे हैं उसका। उसके खजाने में जाता जवाब था, दीजिए। उसका सीधा लाभ जनता को नहीं मिल रहा जवाब था। दीजिए, अब दिल्ली में देश को 30 क्या रुपए नहीं मिला नहीं दिख रहा। है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, सीधा लाभ जनता को मिल रहा है। संजीव चतुर्वेदी जैसे ईमानदार अफसर को हटा दिया गया। जो अफसर ये कहते हैं, समाज ना के खाता हूं, खिलाफ ना लड़ाई खाने करता देता था, हूं। उसको जलंधर से वो कलकत्ता सवाल भेज पूछिए दिया जरा इनसे। गया। वो सब आपकी अगला गलतियां सवाल। थी। हाँ, मैं बीजेपी से क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आप कह रहे हैं कि अब ओबामा जी आ रहे हैं हमारे यहाँ मेहमान बनके और इतना खर्चा कर रहे हैं उनकी सिक्योरिटी पे और इतने कैमरे लगा हैं। क्या आप देश की जनता की प्रोटेक्शन के लिए इतने कैमरे नहीं लगा सकते? क्या इतना पैसा आप तब नहीं लगा सकते देश की जनता सेफ रहे, सिक्योरिटी रहे, सोशल सिक्योरिटी रहे उनको? निश्चित रूप से बहुत अच्छा सवाल है आपका। और 7 महीने के अंदर हमने प्रण लिया है कि जो भी हमको विरासत में मुद्दे मिले हैं, विरासत में समस्याएं मिली हैं, उनके समाधान के लिए नरेंद्र भाई मोदी और की उसके सरकार अंदर लगातार काम कर रही है और बहुत जल्दी उसका परिणाम देखने को मिलेगा। नेशनल ब्यूरो ऑफ क्राइम रिकॉर्ड्स कहता है ये कि सब 4 रेप पर डे हो रहे हैं। आपकी सरकार के विरासत से मिला है हमको। 85% हम इसको दुरुस्त कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। दिल्ली आलोक के जी अंदर दिलचस्प बढ़ है, गया। आप ये आंकड़े आपके गिनाने में 8 बहुत महीने दिक्कत में होती है। हमने आप ये आंकड़े विरासत गिनाते में हैं नहीं तो दिया फिर- था। जल्दी से आखिरी कमेंट बताइए। इसी मुद्दे पर आखिरी कमेंट आपकी तरफ नहीं, से। मैं तो साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर अगर कोई अमेरिका के राष्ट्रपति आ रहे हैं तो वो हमारे मेहमान है, अतिथि देवो भव। लेकिन जो दूसरे मुद्दे, जो बुनियादी मुद्दे, उस पर भी खर्च होना चाहिए। राष्ट्रीय सिक्योरिटी का मुद्दा, पाकिस्तान को साफ जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान के से जो सीमा से लगी हुई बॉर्डर है, 71 के बाद सबसे ज्यादा शेलिंग हुई और सबसे ज्यादा वहां हजारों की संख्या में यही बात राष्ट्रवाद की बात करते थे। कहां इनका राष्ट्रवाद? जरा पूछिए सवाल इनसे। पाकिस्तान की रिश्ते क्यों खराब हुए? अच्छी बात है, कम से कम आस्तू जी को राष्ट्रवाद तो याद आया। चलिए, नहीं, आप इसी जवाब साथ दीजिए, लोग क्यों भागे करते हैं। सीमा से? दिल्ली जवाब बहुत करीब दीजिए से आप। देख रही है, समझ हजारों रही की है और संख्या अपना में जम्मू फैसला भी कश्मीर की ले सीमा से रही लोग है भाग क्योंकि रहे हैं। अपने नाखून पर लगी स्याही से